हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे केजी एजुकेशन पर। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एक ऐसा इम्पोर्टेंट चीज़ जो शायद ही आप लोगों को कहीं मिले। देखो, जिसका यूजी नेट हिंदी से जो दे रहा है, अगर आप उस सिलेबस को देखोगे तो उसमें यूनिट 5 से लेकर के यूनिट 10 तक जो कि हमारी गद्य की विधाएं लगी हुई है, जिसमें कविता, उपन्यास, नाटक, कहानी, निबंध और अन्य गद्य विधाएं। अब देखो, क्या है कि उसमें जो लेखक लगे हुए उनकी अन्य रचनाएं हैं, उससे भी हमारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। तो केवल उनकी वही रचना जो सिलेबस में लगी है उसको जानना और उसको पढ़ना ही इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके अलावा उनकी जो अन्य रचनाएं हैं उनको भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसी चीज़ को लेकर के मैं ये वीडियो लाया हूँ आप लोगों के लिए, और इससे पहले भी मैं इस पर एक वीडियो और करवा चुका हूँ। ठीक है, आप उसको भी जा करके ज़रूर देख लें। देखो, रचनाकार और उनकी अन्य रचनाएं, उनकी रचनाएं जो हैं, जैसे जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल का क्या लगा हुआ है, एक निबंध लगा हुआ है उनका, क्या कविता क्या है। पर क्या केवल कविता क्या है से क्वेश्चन पूछता है? नहीं, उनकी जो अन्य रचनाएं भी हैं उससे भी क्वेश्चन पूछता है। देखो, इनकी चिंतामणि कितने भागों में है, ये याद रखिएगा, 4 भाग में है चिंतामणि। चिंतामणि भाग 1 कब प्रकाशित हुआ था? 1939 में, 1939 में प्रकाशित हुआ था। अब देखो, इसके अंदर जो रचनाएं लगी हैं उसके बारे में भी हमको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि इसमें कौन-कौन सी रचनाएँ लगी हैं? भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, लज्जा और गलानी, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध, कविता क्या है? ये हमारे सिलेबस में लगा हुआ है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्म भूमि, काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद, रसात्मक बोध के विविध रूप। ये हमारा चिंतामणि भाग 1 में लगा हुआ है, जिसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1939, और इसके संपादक कौन थे? वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। अब देखो, इसी तरीके से हमको और भी पता रहना चाहिए चिंतामणि भाग 4, भाग 2, 3, 4 इसके संपादक कौन है। ठीक है, ये पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसका प्रकाशन वर्ष। देखो, चिंतामणि भाग 2, इसके संपादक कौन थे? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अब जैसे कि मैं जब वाइवा दे रहा था एमए में, तो मुझसे इस पे एक सवाल पूछा गया था कि चिंतामणि भाग 2 के कौन संपादक थे, भाग 3 के संपादक कौन थे। ये मुझसे सवाल पूछा गया था, तो आप लोगों को भी ये पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ये कब संपादित हुआ था? 1945 में। और इसमें कौन कौन से निबंध लगे हुए? काव्य में प्रकृति दृश्य, काव्य में रहस्यवाद, काव्य में अभिव्यंजनावाद। ठीक है, ये आपके लगे हुए चिंतामणि भाग 2 में लगे हुए, जिसके संपादक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अब चिंतामणि भाग 3 पे आते हैं, इसके संपादक कौन है? नामवर सिंह है। कब संपादित हुआ था? 1983 में, 1983 में ये संपादित हुआ था। तो इसको ध्यान में रखिए, किसने किया था? नामवर सिंह ने। ठीक। चिंतामणि भाग 4 आता है, संपादक कौन है? कुसुम चतुर्वेदी एवं ओम प्रकाश सिंह। ये दो लोगों ने इसका संपादक किया था भाग 4। ठीक। ये 4 आपको चिंतामणि का शुक्ल जी से संबंधित याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसके अलावा भी ये पूछता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक आती है हमारी राजेंद्र बाला घोष, जिसे हम बंग महिला भी कहते हैं। इनका दुलाई वाली कहानी लगा हुआ है ना हमारे में, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। इनकी और भी कहानियां, उसका प्रकाशन वर्ष के हिसाब से हमको, क्रम से हमको पता रहना चाहिए। ठीक है, जैसे इसमें चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 में आता है, कुंभ में छोटी बहू 1906, दुलाई वाली 1907, दलिया 1909, भाई बहन। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, तो इसे नोट कर लीजिएगा। अब देखो, अब जैसे कि छायावाद के जो 4 शिखर हैं, कौन? प्रसाद पंत, निराला और महादेवी वर्मा। इनकी रचनाएं हमेशा पूछती हैं, हमेशा। आप पीवाईक्यू उठा करके देखोगे, पिछला जो हुआ, उससे पिछला हुआ, उससे पिछला, तो इनकी सभी चीजें आपको जरूर पता होना चाहिए। जैसे कि प्रसाद की यहाँ पे देखेंगे, देखो, प्रथम कविता इनकी जो है सावन पंचक है, 1906 में आता है, जो कि भारतेंदु पत्रिका में कलाधर उपनाम से प्रकाशित हुआ था। जैसे कि बहुत सारे इनके उपनाम थे, उस नाम से प्रकाशित, किस नाम से प्रकाशित हुआ था ये भी ध्यान में रखना है। कलाधर उपनाम से प्रकाशित हुआ। प्रथम छायावादी कविता है प्रथम प्रभात, 1918 में आता है। खड़ी बोली में प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? कानन कुसुम है। शांतिप्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? शांतिप्रिय द्विवेदी ने कहा है। ठीक है, अब देखो, छायावाद से ये आते हैं, ये सबको पता है। जयशंकर प्रसाद का जन्म याद रखिएगा, 1889 में हुआ है, मृत्यु 1937 में, इसको याद रखिएगा। ठीक। उपनाम क्या है? झारखंडी और कलाधर, दो उपनाम है इनके, झारखंडी के नाम से जाने जाते हैं और कलाधर उपनाम से जाने जाते हैं। अब इनकी काव्य कृतियां मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
मतलब ये आपके ज़ुबान पे रटा होना चाहिए, ठीक है? अगर कोई स्टूडेंट है जिसको ये नहीं पता होगा, तो फिर शायद ही वो मतलब अच्छे से कर रहा होगा तैयारी, तो ये ज़रूर पता होनी चाहिए। देखो उर्वशी ये सिलेबस में लगा हुआ है, 1909 में आता है। कौन-सा काव्य है ये? चंपू काव्य है। वन मिलन 1909, प्रेमराज 1909, अयोध्या का उद्धार 1909, सुगच्छवास 1910, बभ्रवाहन है 1911, कानन कुसुम 1913, प्रेम पथिक 1914, महाराणा का महत्व 1914, चित्रधार 1918, झरना 1918, आंसू 1925, लहर 1933, कामायनी 1935। अब देखो इसमें से बहुत सारी रचनाएं हो सकती हैं जिसका प्रकाशन और किसी बुक में कुछ और दिया हो, किसी बुक में कुछ और दिया हो, ठीक है? आप देख लेना, अगर ऑथेंटिक बुक से दिया होगा उसमें प्रकाशन वर्ष तो उसको आप मानिएगा, ठीक है? वैसे ये जो मैंने पढ़ा है वो ऑथेंटिक है, आप इसको भी मान सकते हैं। पर अगर आप किसी जैसे रामचंद्र शुक्ल जी की बुक से पढ़ रहे हैं या फिर बच्चन सिंह की बुक से पढ़ रहे हैं या रामचंद्र तिवारी की बुक से पढ़ रहे हैं, तो आपको ये तो वो आपके लिए ऑथेंटिक होता है, आप उस पे क्लेम कर सकते हो। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, अगर उसमें दिया हो कोई और तो मेरे ऊपर आकर के ये मत बोलिएगा कि नहीं उसका ये प्रकाशन वर्ष नहीं है, क्योंकि ये भी मैंने जो देखा है कहीं न कहीं ऑथेंटिक बुक से ही देखा है। तो आप उसको भी देखिएगा, ध्यान में रखिएगा, इसको भी ध्यान में रखिएगा और जिस तरीके से ऑप्शन में पूछा जाए वैसा आपको टिक लगाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो इनकी बहुत सारी नाटक हैं, जैसे कि हमारा नाटक इनका बहुत सारा है और उसमें सिलेबस में भी लगा हुआ है। जैसे सज्जन इनका 1910 में आता है, कल्याणी परिणय जो 1912, करुणालय 1912, प्रायश्चित 1913, राजश्री 1915, विशाखा 21 1921, अजातशत्रु 1922, जन्मेजय का नागयज्ञ 1926, कामना 27, स्कंदगुप्त 28, एक घूंट 30, चंद्रगुप्त 31, ध्रुवस्वामिनी 33। देखो ये तीन तो हमारे में लगा हुआ है, ठीक? ये तीन स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, तो जरूर ध्यान रखिएगा और इसका क्रम से याद रखिएगा, इसीलिए मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए 1912 में कल्याण, ये फैक्ट है, 1912 के कल्याणी परिणय का नागरी पचारी पत्रिका में प्रकाशन हुआ है। इसी का परिवर्तित रूप जो है चंद्रगुप्त है, ये याद रखिएगा। ये शुक्ल जी की पुस्तक में ये मिलता है, ये पंक्ति मिलती है, तो ध्यान में रखिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा। इनके नाटकों पर द्विजेंद्र लाल राय और विलियम शेक्सपियर का सर्वाधिक प्रभाव है, ध्यान में रखिएगा इसको। कहानी संग्रह भी इनकी बहुत सारी है, जैसे छाया 1912 में प्रथम कहानी संग्रह है, प्रतिध्वनि 1926, आकाशदीप 1928, आंधी 1931, इंद्रजाल 1936। ये कहानी है और इसका प्रकाशन वर्ष है, ध्यान में रखिएगा इसको। आकाशदीप जैसे कि हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है कहानी, तो इनका नाटक लगा हुआ है और कहानी लगा हुआ है। अब इनकी प्रमुख कहानियां कौन कौन सी है? पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, चंदा, देवदासी, ममता, खंडहर की लिपि, घीसू, नूरी, सालवती, मधुआ, नूरी, इसको देखो दो बार आ गया है, पुरस्कार, गुंडा, छोटा जादूगर, चित्र मंदिर, स्वर्ग के खंडहर, ये उनकी कहानियां हैं, ठीक? तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो अब प्रसाद हो गए, प्रसाद के बाद आते हैं हमारे निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब देखो प्रथम, यहाँ से पहले इनका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पूरा नाम था। कब इनका जन्म होता है ये याद रखिए, 1899 में जन्म होता है और ये महिसादल नहीं, महिपाल में, महिपाल में इनका जन्म होता है, ठीक है? हाँ, महिपाल में इनका, महिसादल नहीं महिपाल में होता है जन्म। जन्म कहाँ होता है? मही महिपाल में इनका जन्म होता है। काव्य कृतियां इनकी कौन सी है? प्रकाशन वर्ष के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो आपको रटा होना चाहिए, ये चीज जुबान पे होना चाहिए आपकी। जैसे अनामिका 1923, परिमल 30, गीतिका 36, तुलसीदास 1938, कुकुरमुत्ता 1942, अड़िमा 1943, बेला 1946, नैपत्य 1946, अर्चना 1950, आराधना 1953, गीत गुंज 1954, सांदे काकली 1969। इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक? अब इनकी प्रथम जो संग्रह है अनामिका है, अंतिम संग्रह है इनका कौन सा? सांध्य काकली है। और प्रथम कविता जूहे की कली जो कि 1916 में आता है। अंतिम कविता पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो अनामिका, इसमें से एक कविता हमारे में लगा हुआ है, जैसे कि सरोज स्मृति भी लगा हुआ है और राम की शक्ति पूजा भी लगा हुआ है, दो कविता लगा हुआ है। तो इसलिए इसमें और भी जो कविताएं लगी है उसको ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सरोज स्मृति कब आता है? 1935। प्रथम शोकगीत इसको कहा जाता है, इंपॉर्टेंट, प्रथम शोकगीत है। सम्राट एडवर्थ के प्रति, प्रेयसी, राम की शक्ति पूजा 1936 में आता है। रेखा भी इनकी एक कविता है, तोड़ती पत्थर, ये कविता है उनकी ना।
हाँ, तोड़ती पत्थर सच है 1935 में आता है। परिमल में संकलित रचनाएँ कौन-सी है? अधिवास, जूही की कली, बादल राग, विधवा, भिक्षुक, संध्या सुंदरी, पंचवटी। ये परिमल में संकलित है। इसको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रसाद हो गए, अब आते हैं हमारे पंत, प्रकृति के सुकुमार कवि। ठीक है। सुमित्रानंदन पंत का जन्म कब हुआ था? 1900 में होता है। 1977 में मृत्यु होती है। कहाँ पे होता है? कौसानी अल्मोड़ा में होता है जन्म। बाल्य नाम क्या था? गुसाई दत्त था। ये इतनी एक्चुअल जानकारी ध्यान में रखिएगा। प्रथम कविता कौन सी है? गिरजा घंटा 1916 में आता है। काव्य कृतियाँ कौन सी है? देखो क्रम से जरूर याद रखिएगा। इनकी कुल 16 यहाँ पे काव्य कृतियाँ हैं। उच्छ्वास 20 1920, ग्रंथि 1920, वीणा 1927, पल्लव 1928, गुंजन 1932, युगांत 1936, युगवाणी 1939, ग्राम्य 1940, स्वर्ण किरण 1947, स्वर्णधुली 1947, युगपत 1949, उत्तरा 1949, कला और बूढ़ा चांद 1959। ठीक, कला और बूढ़ा का चांद कब आता है? 1959 1959। अतिमा अतिमा आता है 1955। लोकायतन आता है 1964। चिदम्बरा एक इनकी रचना है। ठीक, इसको ध्यान में रखिएगा। पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र मैनिफेस्टो कहा जाता है। चिदम्बरा पर इनको ज्ञानपीठ क्या मिला था? पुरस्कार मिला था। इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आती है हमारी महादेवी वर्मा, विद्रोह की कवित्री। महादेवी वर्मा का जन्म कब होता है? 1907 में होता है और मृत्यु 1987 में होता है। आधुनिक युग की मीरा कही जाती है। फर्रुखाबाद में इनका जन्म होता है। कथन क्या है? हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा वादनी है। ठीक है। इनको ये कहा जाता है। काव्य कृति कौन सी है? देखो इनकी काव्य कृति बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो सभी को पता होता है और जरूर पता होना चाहिए। ठीक है। जैसे इनका निहार 1930 में आता है, रश्मि 1932, निर्जा 1935, सांदगीत 1936, यामा 1940, दीपशिखा 42, सप्तपड़ा 1960। यामा में संकलित रचनाएं कौन सी है? निहार, रश्मि, निर्जा और सांदगीत। ये याद रखिएगा। यामा में संकलित रचनाएं कौन सी है? निहार, रश्मि, निर्जा, सांदगीत। और यामा का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1940 है। ठीक है। यामा पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। प्रथम आयाम आता है इनका 1984 में। अब देखो इनकी रेखा चित्र और संस्मरण भी है। ठीक, तो रेखा चित्र में क्या क्या इनका है? जैसे अतीत के चलचित्र हो गया 1941, स्मृति की रेखा 1943, मेरा परिवार 1972। ये 3 आता है, जरूर से ध्यान में रखिएगा। ठीक है। संस्मरण इनका कौन सा है? पथ के साथी 1956 में आता है। तो ये आपकी चारों कवियों के रहे जो हमारे छायावाद के, और एक शुक्ल जी यहाँ पे हुए। तो क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा, एक बार देख लेते हैं। देखो पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हम लोगों ने जो भी रचनाएं थी उनकी पढ़ी। ठीक है। और फिर उसके बाद जयशंकर प्रसाद का पढ़ा। फिर हम लोग निराला जी का पढ़ा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाएं पढ़ी। फिर उसके बाद हम लोग किसका? सुमित्रानंद पंत की रचनाएं पढ़ी और महादेवी वर्मा की रचनाएं पढ़ी। तो ये सारी रचनाएं आप लोगों को पता होना चाहिए। और एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए, अगर आप इसको फॉलो कर रहे हो तो आप जा करके टेलीग्राम में जरूर जुड़ जाइएगा। वहाँ पे आपको इसके पीडीएफ और नोट्स वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएंगे। ठीक है। तो थैंक यू। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करें। ठीक है। और इससे पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियोस कराए हैं, कहानी की एक पूरी सीरीज स्टार्ट की हुई है, उसको भी जरूर देखते हुए चले। ठीक है। तो थैंक यू।